देखिए, पाकिस्तान की भूख मिटाने वाला आटा उनकी जान का दुश्मन बन गया है। आटा लेने के लिए पाकिस्तान के कराची में भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और आप जान के चौंक जाएंगे कि इस भीड़ में 12 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान को फिर टारगेट किया है और कहा है कि देखो कि जो आतंक को सप्लाई करता था आज वो आटे के लिए तरस रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया लेकिन आपको बात पहुंच गई कि आज 2023 में पाकिस्तान में जो महंगाई की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इन्हें आटा चाहिए, बिजली चाहिए, पेट्रोल चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए। कि यहाँ पे तो लोगों को होप नहीं है, वहां पे एटलीस्ट दे हैव अ होप। देखिए, दुनिया के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है कि आइदर द गवर्नमेंट इज ऑन अ राइट ट्रैक और अ रॉन्ग ट्रैक। नरेंद्र मोदी के टेन्योर के अंदर कहा जा रहा है कि 250 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और ये जो चीज है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, इससे लोग निकले हैं 250 मिलियन के करीब लोग। इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और पाकिस्तान के अंदर तो खबरें ये चल रही हैं कि हमारी जो कैबिनेट पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर से जूते चोरी हो गए। ऑल्दो लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे, सो लोगों से सवाल पूछा जाता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले 5 साल से पाकिस्तान में आटे के लिए लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। आज अगर आटे के लिए पाकिस्तान में अपने माँ बहन को भी बेचना पड़े तो पाकिस्तानी तैयार है। इमरान खान ने यह बात 2020 में ही बोल दी थी कि आटे के लिए पाकिस्तान अपने माँ बहनों तक को बेच सकते हैं। अभी दोस्तों इसी हफ्ते का एक वाकया है कि कराची में कोई ट्रस्ट आटा बांट रहा था और आटा की लाइन देखते ही लाखों की संख्या में, मतलब रोड गली में जितने लोग थे वो सब आटा लेने आ गए और उसमें कुचल के 12 से ज्यादा लोग उसमें एलिमिनेट हुए। तो दोस्तों वही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने रैली में बोल रहे थे कि आतंक को सप्लाई यानी दुनिया भर में आतंक को भेजने वाला, दुनिया भर में आतंकवादियों को भेजने वाला देश आज आटे की लाइन में लगा है, आटा तक नहीं मिला। दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा तो पाकिस्तान के मीडिया पे ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्लिप है वो वायरल होने लगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी इसमें कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि रियलिटी यही है। अब रियलिटी से कैसे झुटलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज की खबर CNN से लेके अल जजीरा से लेके पाकिस्तान की मीडिया खुद हर जगह ट्रेंडिंग है। इमरान खान का बयान भी ट्रेंडिंग है कि पाकिस्तानी आटे के लिए अपने माँ बहनों तक को बेच रहे हैं। कैसे पाकिस्तान बच सकते हैं? और आतंकवाद की सबूत तो पूरी दुनिया के पास है, अमेरिका से लेके, ईरान से लेके, भारत से लेके अफगानिस्तान, सब सबूत पेश करते हैं कि पाकिस्तान से ही आतंकवादियों का जन्म होता है। अब नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा जी भारत का एक नेबरिंग मुल्क है जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है। ठीक है, गो कि इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को सरकार आटा देती है, लेकिन वो कहते हैं हम हाथ तो नहीं फैलाते, हम खुद देते हैं ना, हम दूसरे मुल्कों से मांग के तो आपको नहीं देते। सो ये बात मतलब उनकी लॉजिक है भाई। ये बात ठीक है कि वहां पे हुकूमत खुद अपने लोगों को 800 मिलियन लोगों को आटा देती है। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है इसका पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कुछ भी नहीं बोला। वो समझते हैं कि जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसकी शायद वजह ये है कि वो इलेक्शंस के बीच में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई आतंक नहीं चलेगा, सप्लायर ऑफ आतंक है वो, आज आटे के लिए देख रहे हैं। गो के मैंने आपको बताया कि वो 800 मिलियन लोगों को आटा हुकूमत दे रही है, मतलब, लेकिन उनका पॉइंट अपनी जगह बड़ा वैलिड है कि हम 800 मिलियन जो देते हैं वो अपनी जेब से देते हैं। तुम जो किस लिए तुम मांगते हो जाके, तुम कटोरा। अच्छा, ये जो उन्होंने आप देखे ना, ये कटोरा नाम था, वो इमरान खान जो था वो पहले दूसरों को कहता था, टारगेट करता था। वो कहता था देखो ये कशकोल उठा के भागते हैं, पैसे मांगते हैं। फिर उन्होंने इंडियन मीडिया में मैंने सुना नाम उसका इमरान खान का कटोरा खान, उन्होंने उसका नाम ही कटोरा खान डाल दिया। सो दिस कम्युनिकेशन, ये जो वो जो ठीक है जी कम्युनिकेशन है,
ये दैट हिटेड द पीपल ऑफ इंडिया लॉट। इसने बहुत ज़्यादा नॉट हिट, बड़ा हिट किया उसको। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये जो नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमने रशिया से तेल लिया, हमने इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त किया, और देन अब वो जो मैं देख रहा था कंपेन्स चल रही हैं इंडिया के अंदर, जिन कंपेन्स में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जंग रखवा दी इंडियंस को निकालने के लिए, मोदी साहब ने जंग रखवा दी वहां पे। सो हिज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज सो पावरफुल, pushed by the development work, pushed by that data, ठीक है। So he doesn't need to contest elections on anti-Pakistan rant. इंडिया का मीडिया बड़ा हंसता है, कहते इतने जज्बे वाले हो, इतने आपके अंदर जज्बा ईमानी है, इतना आपके पास एटम बम है, तो आप फलस्तीन के साथ खड़े क्यों नहीं होते? हो जाओ ना, जाओ जहाद करो इसराइल के खिलाफ। मैडम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में बारियां कौन ले रहा है। पाकिस्तानी जो अवाम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर आज भी इतना जज्बा है कि अगर वो 47 में टैंकों के नीचे बम बांध के लेट सकते थे, तो आज भी अगर हमें कोई लीड करने वाला मिले तो आज भी जो है, जो पाकिस्तानी अवाम है अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधेगी, पत्थर बांध के गुजारा। अवाम ही क्यों हर दफा सरवाइव करे, अवाम ही क्यों हर दफा स्ट्रगल करे, अवाम ही हर दफा क्यों कुर्बान हो? तो मैंने एक बात की थी आपसे, और वो मैंने ये बात की थी कि इन 2024 नरेंद्र मोदी डजंट नीड पाकिस्तान टू विन इलेक्शंस। सो सिंपल। He does not need Pakistan to win elections. He has done so much. He has done so much on his own कि वो कुछ भी कर सकते हैं। So इस चीज़ को कि वो पाकिस्तान के नाम पे इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, उनको there is so much more। ठीक है जी। सो अब वो उनके पास एक चॉइस आ गई है, और वो चॉइस ये है कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली आगे लेके जाना है, इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है, इंडस्ट्री लगानी है, ये चीज़ें लगानी है। इसके साथ साथ फिर जो मर्जी करें। जो 10 साल हमने काम किया ये एपेटाइजर था, अभी तो रोटी आएगी, मेन कोर्स खाना अभी तो आएगा इस हवाले से। ठीक है। सो ये जो आई थिंक मध्य प्रदेश में थे, और अच्छा ये इंडिया का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में तो होता है ना कि जी इलेक्शन की आज डेट है, 2 दिन पहले कंपेन करना बंद कर दो। अच्छा कल फलां इलाके में कंपेन, इंडिया के अंदर क्योंकि 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं जी ठीक है हमारा अगर मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा तो हम बाकी इलाकों में तो कंपेन कर सकते हैं ना। ठीक है जी। सो वो बाकी इलाकों में कंपेन कर रहे हैं। अब वो जारी बात है, वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो हाईटेक वेपन्स बेच रहा हूँ, मैंने तो कल ब्रह्मोस फिलिपाइन को बेचा है। आपने तस्वीरें नहीं देखी? आपने तस्वीरें नहीं देखी कि हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं? और वो देखें, वो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले इतने स्मार्ट हैं कि वो उसकी बाकायदा तस्वीरें जारी करते हैं कि देखें जी ये जहाज में जा रहा है। ठीक है जी, ये जहाज में वो वेपन जा रहा है। अच्छा ये नॉर्मली तो दुनिया ऐसे नहीं करती प्रोजेक्शन, ठीक है, लेकिन कि जी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा है। अब ये जो ब्राह्मोस मिसाइल का जो फिलिपाइन को दिया गया है, ये $375 मिलियन की डील थी जो कि जनवरी 2022 में साइन हुई थी, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है अगेंस्ट चाइना। तो वो कह रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट जो ये ब्राह्मोस बेच रहे हैं उनको, वो उन्होंने। दोस्तों मुझे जान के ये दुख होता है कि आतंकवाद को लगातार सपोर्ट करने के बाद भी हमारी जो पिछली सरकारें थी वो पाकिस्तान के साथ कैसे प्यार से बात करती थी। दुख होता है इस बात का। पाकिस्तान आतंक का सप्लाई करता था लेकिन भारत उनके साथ ट्रेड करता था। दोस्तों यकीन नहीं करोगे आप, भारत से ट्रेड ना होने की वजह से पाकिस्तान के लोगों पे 25% से ज्यादा फर्क पड़ा है अकॉर्डिंग टू IMF। 25% से ज्यादा का फर्क मतलब ये है कि अगर भारत से ट्रेड होती तो पाकिस्तान में जो सामान 100 रुपए का मिल रहा है वो इस समय पाकिस्तान को 75 का मिलता। यानी अगर पाकिस्तान में आटा 100 रुपए किलो फॉर एग्जांपल है तो और महंगा, तो 75 रुपए में पाकिस्तानियों को मिल जाता। और भारत से अगर इनके रिलेशन होते तो दुनिया से भी इनके रिलेशन और अच्छे होते, तो पाकिस्तान में सस्ताई होती। सस्ताई इन द सेंस की आज के तुलना में सिचुएशन अच्छे होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई सोचा कि नहीं,
बहुत इन्होंने आतंकवाद फैला लिया, पाकिस्तान के साथ बात नहीं। जब भारत ने बाइकआउट किया तो मुस्लिम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ बाइकआउट कर लिया। अब सिचुएशन ये है कि आतंकवाद को सप्लाई कर रहे हैं, आटे तक नहीं खा पा रहे। तो यही थी, अगर पहले ही हमारी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो पाकिस्तान के साथ बाइकआउट की नीति अपनाती ना, और पाकिस्तान के साथ टिट फॉर टैट, यानी अगर ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं तो उसका जवाब, ठीक है, तो मैं मानता कि इन्होंने सही किया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के इशू में या भारत के विदेश नीति के इशू पे जो पिछली सरकार थी दोस्तों, उन्होंने उतना अच्छा काम किया नहीं। कोई ऐसा काम नहीं है जो सराहनीय हो। खास करके पाकिस्तान और चाइना को तो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ढील रखी थी। और सिर्फ पाकिस्तान चाइना क्यों, बांग्लादेश हो गया, अपना नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, सबको ही ढील दे रखी थी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप किसी एक पार्टी को लाइक करें, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।